तो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इनफिनिट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का एक यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6400 एंगस्ट्रॉम एंड एक्सप्रेस दिस इन माइक्रोन्स एंड मीटर। वो यहाँ पर हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट की वैल्यू दी है जो कि है 6400 एंगस्ट्रॉम और उसको हमें माइक्रोन में और मीटर में चेंज करना है, जो कि ये तीनों एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और मीटर लेंथ की ही यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना है, तो ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो होगा NU इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, N स्टैंड्स फॉर नंबर एंड U स्टैंड्स फॉर द यूनिट। तो अगर किसी एक क्वांटिटी को एक यूनिट में से दूसरी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, दैट इज यूनिट 1 में न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 इज द यूनिट 1 एंड U2 इज द यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 हमारी यहाँ से हो जाएगी एंगस्ट्रॉम क्योंकि हमें इसमें वैल्यू दी है, और न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 6400। n इज इक्वल्स टू N2 के लिए हमें सॉल्व करना है, और U2 हो जाएगा सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट यानी कि माइक्रोन ले लेते हैं या मीटर, किसी में भी वैल्यू चेंज कर लीजिए, मीटर। तो देखिए 6400 आ गया। एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू N2 इंटू मीटर। तो N2 जो है वो यहाँ से आ जाएगा 6400 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो तीन वैल्यूज इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इसमें से 3 पावर कम हो जाएगी। मेरा मतलब था कि 10⁻³ जो है वो इसमें यूज हो जाएगा, क्योंकि 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो मीटर में जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा कि 6400 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो मीटर में चेंज करना था तो वैल्यू ये आएगी। अब हम माइक्रोन में चेंज कर लेते हैं। N1 is again 6400, U1 is एंगस्ट्रॉम, एंड एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर एंड इज इक्वल्स टू N2। U2 जो है वो माइक्रोन है, माइक्रोन इज 10⁻⁻6 मीटर होता है। माइक्रोन को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। तो हम इसको डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में चेंज ना करके हमने पहले उसको मीटर में चेंज किया और इसको भी मीटर में चेंज किया। क्योंकि इनको कैंसिल आउट करना है तो आप दोनों यूनिट्स को उस यूनिट में चेंज कर लीजिए जिसमें आपको वैल्यू पता है। दो डिफरेंट यूनिट्स को हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उन दोनों को किसी नोन यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, मतलब दोनों को ऐसी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए जिसमें आपको सॉल्व करना इजी है या जिसके रिलेशंस आपको पता है। तो हमने इसको भी मीटर में चेंज कर लिया और इसको भी मीटर में चेंज कर दिया। तो हम सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6400 इंटू 10⁻⁻10, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एंड 10⁻⁻6 इधर डिवाइड में चला जाएगा। (10⁻⁻10 है और ये -6 है, उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻⁻10 +6 है तो यहाँ पे -4 बच जाएगा, और (10⁻⁻4) का मतलब हुआ कि डेसिमल जो है वो 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, दैट इज 0.64. तो जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 6400 एंगस्ट्रॉम
इज इक्वल्स टू 0.64 माइक्रो। तो क्वेश्चन इजी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस यूनिट कन्वर्ट करना है एक से दूसरे में। और जो अगर कोई ऐसी यूनिट्स हैं जिनका हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, जैसे कि यहाँ पे एंगस्ट्रॉन और माइक्रोन था, तो आपको बस ये करना है कि उन दोनों यूनिट्स को किसी नोन यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि वो इजीली कंसिडर आउट हो जाए। इतना सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट।